हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 10th आईसीसी का है। आज का लेक्चर होगा हम लोग का इंट्रोडक्शन का और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंसेस हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लगभग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, और इनिशियल स्टेट में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिले तो उसके बारे में क्या बोला गया, और लाटर जब बाद में हुआ तो क्या चेंजेस हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके। ठीक है, तो शुरू में ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स है उससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहा था। जैसे मान लो कोई भी चीज हो गया, जैसे यहाँ पे शुगर है, शुगर है, शुगर है, स्टार्च है, स्टार्च या फिर प्रोटीन, प्रोटीन, ये तीनों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमें शुरू में ये पता चला कि ये किससे मिल रहा है, प्लांट से या फिर एनिमल से मिल रहा है, यानी कि लिविंग थिंग से मिल रहा है। तो शुरू में ये मतलब लोगों का विचार बन गया या फिर थॉट्स हो गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग से हमें केवल मिलती हैं। इनिशियल स्टेट में ये सारे कंपाउंड हमें कहाँ से मिल पा रहे थे, ये सारे लिविंग थिंग से मिल पा रहे थे। तो इसीलिए बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोला जाता है जो लिविंग थिंग से हमें मिलता है। ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और फिर एनिमल भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने वाली केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने वाली केमिस्ट्री को क्या बोला गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। तो ये समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोला गया, क्योंकि इनिशियल स्टेट में क्या हुआ कि ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है केवल हमें लिविंग थिंग से मिल रहे थे, प्लांट या फिर एनिमल से मिल रहे थे, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। और इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोला गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो थॉट्स है वो बदलते गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब देखो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो प्लांट से एनिमल से मिल रहे हैं, इनिशियल स्टेज में बताया गया, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। उसी तरह से जो भी क्या है मिनरल से मिल रहे हैं, जो मिनरल से या फिर नॉन लिविंग रिसोर्स से मिल रहे हैं उसको क्या बोल दिया गया, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया। जैसे सॉल्ट हो गया या फिर कोई भी नाइट्रेट ले लो आप, वो क्या होते हैं, वो मिनरल से मिल रहे हैं या फिर नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मिनरल या नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा जो भी मिनरल से कंपाउंड्स जो हमें मिनरल से मिलेंगे, मिनरल आर नॉन लिविंग सोर्स, लिविंग सोर्स, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोल दिया गया, ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। ठीक है, ये हो गया। तो जो भी मिनरल से या फिर नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहा है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। और इसकी स्टडी को, जो भी इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं उसको क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। तो दो टाइप के हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनिशियल स्टेट में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल लिविंग थिंग से मिल रही है, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया या फिर बाकी और भी ढेर सारी चीजें हैं। ये सारा हमें कहां से मिल पा रहा था, ये लिविंग थिंग से मिल रहा था, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया और इसकी स्टडी को क्या बोला गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। उसी तरह से जो सॉल्ट है या फिर नाइट्रेट है या फिर सल्फेट है, ये जो भी है ये हमें कहां से मिल रहा है, मिनरल से या फिर नॉन लिविंग रिसोर्सेज से मिल रहा है, तो इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया। और जो भी इसको हम लोग पढ़ाई या फिर जो इसकी स्टडी करते हैं उसको क्या बोल दिया गया, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया गया। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। अब देखो
शुरू में क्या हुआ, ये बताया गया कि जो एक वाइटल फोर्स थ्योरी होती है, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया। देखो, सिंस दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड स्ट्रेट फ्रॉम नेचर एंड देयर आर नो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इन द लैबोरेटरी, इट वाज बिलीव्ड दैट देयर वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सम वाइटल फोर्स इन नेचर। शुरू में ये साइंटिस्ट बताए कि ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचर से हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो इस तरह से नेचर में एक वाइटल फोर्स है जिसको हम लैब में नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट बताए कि एक तरह की वाइटल फोर्स होती है जो केवल नेचर में ही पाई जाती है, उसको हम लैब में नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इसीलिए लैब में हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पा रहे हैं और नेचर में ही केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बताती है कि एक तरह का वाइटल फोर्स होता है जो केवल नेचर में पाया जाता है, यही रीजन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो लिविंग थिंग्स में बन रही है। ये इनिशियल स्टेट की बात है। ठीक है, ये हो गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलती है। उसके बाद से क्या हुआ, आगे चल के जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ी तो ओलर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जो वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ओलर एक साइंटिस्ट हुए, ओलर नाम का एक साइंटिस्ट हुए। ये क्या बताए, देखो, डिस्कार्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ओलर क्या किए, वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिए। क्यों, कैसे डिस्कार्ड कर दिए? ओलर क्या किए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किसमें कर दिए, लैब में कर दिए। ओलर क्या किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस क्या हो गया, लैब में कर दिए। तो इस तरह से पूरी जो भी वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अगर एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लैब में बना देंगे, इसका मतलब क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। अगर लैब में वाइटल फोर्स थ्योरी हम लोग वाइटल फोर्स क्रिएट किए बिना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर पा रहे हैं, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, एक तरह से गलत थ्योरी है। अगर सही होती तो लैब में हम लोग क्या कर पाते, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस नहीं कर पाते। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कौन किया था, फ्रेडरिक ओलर नाम का साइंटिस्ट हुआ जो 1828 में इसको डिस्कार्ड कर दिया। कैसे डिस्कार्ड किया, वो अमोनिया का सिंथेसिस कर दिया लैब में। ठीक है, अमोनिया का सिंथेसिस क्या कर दिया लैब में, अमोनिया नहीं, सॉरी यूरिया का सिंथेसिस कर दिया लैब में। तो इस तरह से क्या हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। तो देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहां पे अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट से क्या किया, ये हीट करके यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। यूरिया ये यूरिया क्या होता है, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यूरिया एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कहाँ हो रहा है, ये सब लैब में हो रहा है, ये सब लैब में हो रहा है। तो लैब में वाइटल फोर्स थ्योरी तो कोई है नहीं, हम क्या किए, अमोनियम साइनेट ले रहे हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट कर रहे हैं, तो उससे क्या बन जा रहा है, यूरिया बन जा रहा है। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। ये है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हीट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बन जा रहा है, यूरिया बन जा रहा है और ये लैब में हो रहा है। इस तरह से फ्रेडरिक ओलर पहला साइंटिस्ट है और यूरिया पहला कंपाउंड है जो लैब में फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो पहला लैब में प्रिपेयर्ड कंपाउंड कौन सा है, यूरिया है। यूरिया किससे बना था, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यूरिया में चेंज हो जा रहा है। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये लैब में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया ओलर के बारे में और वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गया। आगे चल के ढेर सारे साइंटिस्ट हुए, और अपने अपने बातों को क्या कर दिए,
प्रूव कर दिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, गलत है एक तरह से। कोल्बे नाम का साइंटिस्ट हुए, कोल्बे नाम का साइंटिस्ट हुए, जो क्या किए, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिए, कहां पे, लैब में। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किए कोल्बे लैब में, किससे, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए लैब में, और उससे क्या कर दिया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिए। तो ये भी क्या हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत कर दे रहा है। ये हो गया। आगे चल के बर्थोट नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, वो क्या किया, मीथेन गैस का सिंथेसिस कर दिया। मीथेन गैस क्या किया, लैब में सिंथेसिस कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, जो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या हो गया, धीरे धीरे डिस्कार्ड हो गया और इसको एक अलग तरह के दिया गया। इसको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द इसेंशियली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। शुरू में ये बताया गया कि जो नेचर से कंपाउंड मिल रहा है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया, लेकिन जैसे जैसे लैब में सिंथेसिस होता गया कंपाउंड्स का, तो देखा गया कि सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोल दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला गया, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड को क्या बोल दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कार्बन कंपाउंड नहीं होंगे, वो हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आगे हम लोग का जो भी स्टार्ट होगा वो केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखो इसमें हमें स्टडी करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके सोर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, और उसके बाद से कुछ हम लोग प्रिपरेशन मेथड उसमें देख लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, are the compound of carbon। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से कार्बन कंपाउंड है जो नहीं है, एक्सेप्ट कार्बोनेट है। ठीक है, उसके बाद से साइनाइड है, उसके बाद से मेटेलिक कार्बाइड है, उसके बाद से कार्बाइड है और इसके डेरिवेटिव हैं। तो देखो सारे ही कार्बन कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, एक्सेप्ट कार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड और इसके कुछ डेरिवेटिव होते हैं। तो ये क्या होंगे, ये कार्बन कंपाउंड नहीं है, बाकी सारे ही क्या होंगे, कार्बन कंपाउंड होंगे, जो उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाएगा। किसकी स्टडी को, कार्बन कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, कार्बन कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाएगा। अब देखो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है,
सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला सोर्स है प्लांट्स हो गए। प्लांट से हमें क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। ठीक है, ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहला सोर्स सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्लांट्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलेंगे? शुगर मिलेगा, स्टार्च मिलेगा और सेलुलोज मिलेगा। ये आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि हमें शुगर मिलता है प्लांट से और स्टार्च मिलेगा और सेलुलोज मिलता है। ठीक है, एनिमल से हमें क्या मिलेगा? एनिमल से हमें यूरिया मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और फैट मिलेगा। एनिमल से हमें क्या मिलेगा? कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? यूरिया, प्रोटीन एंड फैट मिलेंगे। अगला देखो, कोल क्या होता है? कोल एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। कोल क्या होता है? एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। तो कोल से हमें मिलेगा बेंजीन, ये आप लोग ध्यान रखना। कोल से हमें मिलेगा बेंजीन, कोल से हमें मिलेगा बेंजीन, बेंजीन हो गया, टॉलुइन, टॉलुइन मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमें कहां से मिल जाएंगे? कोल से मिल जाएंगे। इसी तरह से पेट्रोलियम भी होता है। तो पेट्रोलियम आप लोग पढ़ोगे कि हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक तरह से कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो कोल से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, पेट्रोलियम से मिलेगा। फर्मेंटेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां पे क्या बनता है? अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलता है। और अल्कोहल और एसिटिक एसिड क्या होता है? दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तीसरा हो गया वुड से। वुड से हमें मेथिल अल्कोहल मिलता है और सिंथेटिक मेथड जैसे मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जो आजकल बन रहे हैं वो सारे लैब में क्या है? सिंथेसाइड हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है। तो सोर्स आप लोग याद रख सकते हो कि पहला सोर्स है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल, तीसरा है कोल, ठीक है, और अगला हो जाएगा पेट्रोलियम और अगला हो जाएगा वुड। ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स है। ठीक है, ये क्या ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाएगा। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कार्बोनेट्स हो गए, कार्बाइड हो गए और सल्फेट हो गए, ये क्या हो गए? ये सारे ही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, लेकिन ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब हम लोग को थोड़ा डिफरेंस देख लेना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो यहां पे हम लिख ले रहे हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड और इस साइड में होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन इज इसेंशियल। कार्बन क्या होना चाहिए? उसमें प्रेजेंट ही होना चाहिए। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन में भी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज नॉट इसेंशियल, कार्बन इज नॉट
कार्बन इज नॉट इसेंशियल। कार्बन इज नॉट इसेंशियल। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सल्फेट है या फिर सल्फेट या फिर कार्बोनेट या फिर कार्बाइड है तो क्या हो जाएगा, उसमें कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं और लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हो गया। अगला देखो, अगला हो जाएगा कार्बन कंपाउंड इज insoluble। कार्बन कंपाउंड इज डू नॉट, इसको करेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। कार्बन कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। कार्बन कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। यही इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड dissolve in water। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट हो जाएगा थर्ड पॉइंट। एक मिनट, ये चल, हाँ, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया। लेकिन वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, जो होंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें बॉन्डिंग होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कोवैलेंट और आयनिक दोनों होते हैं। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला एक हम लोग देख लेते हैं इसमें आइसोमेरिज्म। अगला हो जाएगा पॉइंट्स आइसोमेरिज्म। इट्स सो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इट डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हो गया। अगला हो जाएगा इसमें कंडक्टिविटी का। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट, ये पहले तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंडक्शन करेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिसिस में कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करते हैं, केवल इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होते हैं। जो मेन 5-6 पॉइंट्स है वही आप लोग को देखना है। अगले वाले क्लास में हम लोग को देखना है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यूनिक नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया। ये पूरी क्लास क्या है, एक तरह से इंट्रोडक्शन है। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड का सोर्स क्या होता है, और उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।